According to United Nations, climate change refers to the long-term shifts in temperature and weather patterns. क्लाइमेट चेंज क्या है, ये क्यों होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आज की तारीख में इंसान का सबसे बड़ा थ्रेट ना ही वर्ल्ड वॉर 3 है, ना ही ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन को अच्छी पॉलिसीज़ के साथ टैकल किया जा सकता है और वर्ल्ड वार को सुलह सफाई से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर क्लाइमेट ही ठीक ना हो तो दुनिया कैसे बचेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की 95% वजूहात ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसा कि लैंड पोल्यूशन, हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आया वो हमारे घर में हो, घर से बाहर हो, हमारे तलीमी इदारों में हो या कहीं भी हो, हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका वेस्टेज वहीं पे फेंक देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में फॉसिल फ्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए जलाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स में से निकलने वाला धुआं अपने अंदर मुख्तलिफ टॉक्सिक एजेंट्स रखता है, जिसमें नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोमिनेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है, हवा के अंदर शामिल हो जाती है। जब यह गैस हवा के अंदर शामिल हो जाती है तो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो इंसानी अज़ा के लिए, इंसानी स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक है, वो इसके अंदर जमा हो जाती है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ का हवा के अंदर शामिल होना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जन्म देता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक तो सूरज से आने वाली तपिश को अपने अंदर समा के रखता है और दूसरा ज़मीन से निकलने वाली हीट को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी के अनुसार एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है। पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद बिल वास्ता या बिला वास्ता टेक्सटाइल या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान के बड़े शहर जैसा कि फैसलाबाद और कसूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नुमायां हैं। इन इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और हम लोगों के लैंड पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज में बढ़ती हुई तब्दीली ना सिर्फ गर्मी के मौसम को बढ़ा रही है, बल्कि सर्दी के मौसम को भी शदीद से शदीद तर करती जा रही है। यूरोप आज आर्कटिक से ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का बड़ा इफ़ेक्ट ग्लेशियर्स पर भी है। हिमालय में दुनिया के तीसरे बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो कि वक्त के साथ साथ पिघलते जा रहे हैं। इनके पिघलने की वजह से सैलाब, फ्लैश फ्लड्स पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में और साउथ एशिया कंट्रीज़ में आ रहे हैं, जिनकी वजह से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए। 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने पेरिस में एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं उनके सरबराहान को बुलाया गया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पेरिस एग्रीमेंट सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस है। ये एक 5 साल का साइकिल है जो दुनिया को क्लाइमेट चेंज से निकालने के लिए बनाया गया है, जिसमें दुनिया मुकम्मल तौर पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी, अपनी हैबिट्स को चेंज करेगी। पाकिस्तान के अंदर KP में इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का ही नतीजा था। अगर इस दुनिया को क्लाइमेट चेंज की बर्पा की तबाही से बचाना है और इस लटकती हुई तलवार से जान छुड़वानी है, तो हमें या हमारे आने वाले बच्चों को कुछ आदतें रीलर्न करना होंगी और कुछ आदतों को छोड़ना होगा। हमें अपने आप को प्लांट फूड पे शिफ्ट करना होगा एनिमल फूड से। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम मेजर्स नहीं लेते, तो मुझे डर है कि आने वाली जनरेशन्स इस दुनिया को इस तरह देख सकें या मुकम्मल तौर पे देख ही ना सकें।